हम लोग वो काम के लिए तैयारी होना चाहिए जी যোনটো কাম কাৰণে যিশু আমাক মাতিছে এই কামটো আমি কৰিব লাগে আমি কৰিলেহে ঈশ্বৰে আমাক আশীৰ্বাদটো দিব প্ৰেজ দ্য লৰ্ড यदि हमें ईश्वर काम तो न करो ना अगर हम जीसस का काम को नहीं करेंगे तो हमारा जीवन में कैसे परमेश्वर का आशीष जो आएंगे इसीलिए प्रभु हम लोग को बना रहा है हम लोग को तैयारी कर रहा है और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जिस काम के लिए चुना है 10 साल लगो 20 साल लगो वो डेफिनेटली पूरा होगा। राजा का शादी पार्टी था और उस पार्टी में राजा ने बहुत लोगों को इनवाइट दिया। वहां में बकरी काटा मीट काटा ना जो जो खाना पीना सब कुछ तैयारी किया प्रेज द लॉर्ड और सबों के मती से आहो खा बोले लेकिन बाइबल और हिसाबत बहुत मानु आहा नहीं कोनोबा कैसे मोर काम आसे कोनोबा कैसे मोर गरु ছাগলী আছে कोनोबा कैसे मोर बिजनेस আছে এইবিলাক কৈ কিনে বহুত মানুহবিলাক সেই ৰাজাৰ শাদীৰ পাৰ্টিত আহা নাই তেতিয়া যোনবিলাক আহিছিলে তাক ধৰি কিনে ৰাজাই কৈছে যোন নেকি আহা নাই जो नहीं आया वो राजा का खाना पीना के लिए योग्य नहीं ठहरा वो चुना नहीं था प्रेज़ द लॉर्ड वो राजा का खाना के लिए वो योग्य नहीं था इसीलिए उस पार्टी में वो नहीं आया और जो योग्य था वो लोग ही उस मीटिंग में आया आमीन बोलो जोर से। तो राजा का जो शादी पार्टी मतलब क्या है यीशु मसीह का प्रोग्राम में आमीन बोलो जोर से। हम लोगों ने बहुत लोगों को बताया ना बहुत लोगों को बुलाया बहुत लोगों को इनवाइट किया बहुत लोगों को बताया प्रेज़ द लॉर्ड। तो कुछ लोग हैं जो प्रोग्राम का क्या बोलता है ये दुर्गा पूजा है कुछ छुट्टी है कहाँ कहाँ में चला गया होगा ना लेकिन मेरा नज़र में वो परमेश्वर का ब्लेसिंग का ना योग्य नहीं ठहराया आमीन बोलो जोर से। इसीलिए वो लोग यहाँ में नहीं है लेकिन आप इतना दूर से भी आप लोग आया है ना आप लोग आया ना इसका मतलब आप लोग नहीं गॉड आपको यहाँ लेके आया ताली बजाओ जोर से यीशु ने आपको लेके आया आमीन क्योंकि आप परमेश्वर का नजर में योग्य है काबिल है आमीन सिलेक्टेड है चुना हुआ है ब्लेसेड है आमीन प्रेज़ द लॉर्ड इसीलिए आप आया अदरवाइज ये इनवाइटेशन एक महीना पहले से हमने पोस्टर बनाया एक महीना पहले से लोगों को बताया जो नहीं आया मैं दुखी नहीं है लेकिन जो नहीं आया उसके लिए मेरे मन में यह है कि वो परमेश्वर के राज का ब्लेसिंग का योग्य नहीं ठहराया है इसीलिए वो इसमें नहीं है और जो भी यहां में बैठा हुआ है इस वचन के अनुसार वो योग्य है आमीन बोलो जोर से। आप नया है या पुराना है आप परमेश्वर के राज के लिए योग्य है आप परमेश्वर का ब्लेसिंग के लिए योग्य है काबिल है प्रेज़ द लॉर्ड। और आप जब टाइम दे रहा है ये समय किसी का भी बेकार नहीं जाएगा आमीन बोलो जोर से दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। लेकिन आप भी उनके जैसा मत करो यीशु मसीह बाइबल में ये कहानी क्यों लिखा है कि सबको इनवाइट किया सबको पार्टी में बुलाया राजा ने लोगों को भेज दिया जाओ बुलाओ 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 किसी ने बोला मेरा काम है किसी ने बोला मेरा बच्चा का शादी है किसी ने बोला ओ मेरा पति घर में नहीं है किसी ने बोला मैं घर बना रहा हूँ किसी ने बोला शादी मेरा घर में मेहमान आया मैं नहीं जा सकता हूँ और जो नहीं आया मुझे बहुत अच्छा लगा वो वचन जो नहीं आया यीशु ने बोला वो इस मीटिंग के लिए काबिल नहीं है वो परमेश्वर के राज का काबिल नहीं है आमीन बोलो जोर से प्रेज़ द लॉर्ड समझ गया वो काबिल नहीं है इसीलिए उस मीटिंग में नहीं आया। और जो भी लास्ट में राजा ने बोला जो लंगड़ा है जो लूला है जो कमजोर है ना उन लोग को उठा के लेके आओ जो बेकार है और बेकार लोग को जो जरूरत था सब कुछ वो राजा ने दिया आमीन बोलो जोर से। आपका भी जो जो जरूरत है सब कुछ आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू उस वचन के अनुसार मैथ्यू चैप्टर 20 के अनुसार ताली बजाओ जोर से 22 के अनुसार आमीन दोनों हाथ लाके बोलो हालेलुया। और एक बात सुनो लोग नहीं भी आने से हम दुखी नहीं है क्योंकि हम प्रभु के साथ आराधना करेंगे ना हालेलुया कोई ठहरे ना ठहरे है ना ब्रदर हम लोग खुद प्रभु का नजर में योग्य ठहरना है खुद हम उसके साथ कनेक्ट होना है आमीन बोलो जोर से क्योंकि हम बहुत लोग ना आएंगे बहुत लोगों को सिखा के हम बच जाएंगे ऐसा नहीं है
हम सिखाता है इसीलिए जो प्रभु ने दिया उसको हम देना है, और हम प्रभु को मानता है इसीलिए कि हम भी स्वर्ग जाना है। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। सिखाना इसीलिए है क्योंकि प्रभु मुझे इस काम के लिए चुना है ना। और हमें मान के, प्रभु का बात मान के इसलिए चलना है क्योंकि हम उसका बच्चा हैं। आमीन। इसलिए दोनों तरफ से मुझे मानना होगा। इसलिए आप बहुत ब्लेसेड है, आप काबिल हैं, आप चुना हुआ है, और प्रभु आपका जो भी ये समय दे रहा है ये सब टाइम बेकार नहीं जाएगा। आमीन बोलो जोर से। ताली बजाओ जोर से। प्रार्थना करो और लिख के भी रखो, ये सब फास्टिंग प्रोग्राम में जो भी थोड़ा भी टाइम दे रहा है अकॉर्डिंग टू वो वचन के अनुसार बेकार नहीं जाएगा। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मैंने आज जो दिन में बताया कि हम लोग कभी कभी बहुत समझता है ना, थोड़ा नहीं समझता है। नूह के दिनों में भी नूह अकेला था ना ब्रदर? नूह अकेला था ना? नूह ने प्रचार किया ना, मन फिराओ पृथ्वी खत्म होने वाला है। नूह के साथ कोई आया था क्या उस जगह में? नूह क्या बोलता है, नूह ही का परिवार था क्या? और कोई दूसरा परिवार नहीं था? जड़ से बोलो, नहीं था। किसी ने विश्वास किया? किसी ने साथ दिया? किसी ने आया? बचने में कौन बचा है? नूह बचा है ना दूसरा लोग बचा है? हम और हमारा परिवार उधर बने से हो गया। आमीन बोलो जोर से। हम चिल्लाएंगे आओ, पुकारेंगे आओ, नहीं आया तो तुम्हारा भाग है। आमीन बोलो जोर से। इसीलिए जोशुआ ने बोला कोई आओ तो आओ, ना तो ना आओ, हम और अपना परिवार हम प्रभु का सेवा करेंगे। आमीन बोलो जोर से। ये मन आपके पास होना चाहिए। कोई आपके साथ आए ना आए, आप और आपका परिवार प्रभु का महिमा करना चाहिए। आमीन बोलो जोर से। दूसरा को देखकर, दूसरा को रुककर, दूसरा को सोचकर आप अपना विश्वास को खत्म मत करो। आमीन। खुद रुओ परमेश्वर को। यीशु मसीह 20,000 लोगों को लेके आया, सब गायब हो गया लास्ट में, अकेला हो गया ना यीशु मसीह। हुआ है कि नहीं हुआ है? जोर से बोलो, हुआ है कि नहीं हुआ है? जीसस अकेला हो सकता है तो हम कैसे नहीं होगा? जीसस क्रूस में अकेला हो गया तो हम तो क्रूस में नहीं है। आमीन बोलो जोर से। समझ में आया क्या? यीशु मसीह क्रूस में अकेला था बोल के दुखी हुआ है? वो बोला है उन लोगों को नाश कर दो, बोला माफ कर दो, बोला। आमीन बोलो जोर से। आप और हम भी ऐसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वक्त आएगा तो आपको और हमको अकेला ही खाना होना होगा। ताली बजाओ जोर से। क्रूस अकेला ही भुगतना होगा, प्रभु का काम अकेला ही करना होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। भीड़ नहीं आता है बोल के डिस्करेज मत करो, बाकी लोग नहीं आते बोल के डिस्करेज मत करो। हम बाइबल इसीलिए नहीं पढ़ता है कि हम आपको सिखाएंगे, बाइबल हम इसीलिए पढ़ता है कि हमको पालन करना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम आपको इसीलिए सिखा रहा है क्योंकि ये परमेश्वर के लोग हैं। आपको सिखाना मतलब मेरा प्रभु का काम है। आमीन बोलो जोर से। हम प्रभु के लिए आपको सिखा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि आप भी सीखो, आप सीखकर और किसी को आप सिखाओ। इसीलिए आज मैंने बताया था यीशु मसीह ने सामरिया औरत को चुनकर इसीलिए चुना था ताकि सामरिया औरत प्रभु का सेवा करे। रिजेक्टेड पर्सन है वो। पीटर एक रिजेक्टेड मालूम है क्या बोलते हैं हिंदी में? रिजेक्टेड माने जो काम बन नहीं है ना, सब फेंक दिया है। ऐसा लोगों को प्रभु पसंद किया, इस्तेमाल किया। आमीन। पीटर जाल मारा बोला ना मैं, वो सबको छोड़कर लास्ट में पीटर समझ गया, इसीलिए पीटर यीशु मसीह का काम करने के लिए अपना जीवन दिया। हालेलुया। आप भी अपना जीवन यीशु को दे के क्यों नहीं बैठता है? प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन तो एक ही बार आएगा ना, लाइफ दोबारा मिलेगा, जिंदगी दोबारा मिलेगा। एक आदिवासी गाना है ना, जिंदगी करे कोनो भरोसा, हाय न के रे, आज तो फूल के आही, काल तो मुरझाई जाबो। प्रेज़ द लॉर्ड। जिंदगी कर कोनो भरोसा नहीं खे। हालेलुया। आज तो फूल लेके आओ, काल तो मुरझाई जाबो। हमारा कोई गारंटी नहीं है। आमीन बोलो जोर से। आज हम फूल जैसा है, कल हम खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हम प्रभु को अच्छा से मानना है, अच्छा से डिजिएट करना है, इसीलिए उसका काम हम अच्छा से करना है, क्योंकि हमको पता चल गया है कि हमारा कोई भरोसा नहीं है। एक हिंदी गाना भी है, ये जीवन है मिट्टी का गुड़िया, पानी लगत गुल जाए, वजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये शरीर एक मिट्टी का बर्तन है, पानी लगेगा तो पिघल जाएगा। इसीलिए दुनिया का कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए भजन करो भाई, प्रभु का सेवा करो भाई, क्योंकि जीवन 2 दिन का। प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। ओ उसमें भी और एक वर्ड बोलता है, ये जीवन है कागज की पुड़िया, हवा लगत उड़ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। भोजपुरी गाना जैसा है वो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये लाइफ जो है न्यूज़पेपर जैसा है, हवा लगेगा उड़ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। आमीन। इसीलिए सारे काम धंधा छोड़ो, प्रभु का सेवा करो, प्रभु को ही जीवन दे दो। आमीन बोलो जोर से। काल क्या होने वाला है किसी को गारंटी है? पता है? आज रात अब जीवित होगा ना मरेगा मालूम है? सुबह जीवित उठेगा ना मुर्दा उठेगा मालूम है? तो कैसे इतना अपन शरीर को लेकर आप घमंड कर सकता है? आमीन बोलो जोर से। हम अपना लाइफ को लेकर घमंड नहीं कर सकता है। कल परसों देखे ना, रतन टाटा गुजर गया ना, इतना नाम कमाया, इतना सारा इंडिया में नाम कमाया ना, हेलो, वो भी दुनिया छोड़ के चला गया। कितना कोशिश किया ना, नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अमीर हो या गरीब हो, हम अमीर हो या गरीब हो, हमें हिसाब देना होगा मसीह के आगे। मेहमान बन के आया, यहाँ हम रुकेंगे नहीं, हमें सब छोड़ के जाना होगा, ले जाएंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब मेहमान हैं। यहाँ में ईटानगर में कुछ लोग मेहमान है ना, 3 दिन के बाद जा रहा है ना, हम पृथ्वी का मेहमान है यार। आप ईटानगर का मेहमान है सोचता है। आमीन बोलो जोर से। हम लोग जैसे भाड़ा घर में रहता है ना, कितने लोग भाड़ा घर में रह के देखा दो। भाड़ा घर रहना उसमें लिया ना, है क्या? देखा ना, भाड़ा घर में रहने के बाद एक दिन मालिक निकालो बोलने से भाड़ा घर से निकलना पड़ता है ना, निकलना पड़ता है ना। ये जीवन में जो भी आपका बिल्डिंग है, घर जमीन है, पैसा है, ये सब भाड़ा घर जैसा है। काल को प्रभु बोलेगा छोड़ और निकाल, तो निकालना होगा। आमीन बोलो जोर से। इसीलिए हम लोग वो सब के लिए नहीं जी सकता है। हमको जीना ही है तो थोड़ा दिन यीशु के लिए जिएंगे। आमीन बोलो जोर से। ताली बजाओ, हालेलुया। और बहुत गाना है रे। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी, कट जाएंगे ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे, कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है, सब जाना होगा। अगर आप ये सब समझेगा ना, मुझे नहीं लगता अब दोबारा दुनिया का काम ढूंढेगा। मुझे नहीं लगता दूसरा बार सामरिया औरत का जैसा ना, सामरिया औरत को मटका को फेंक के चला गया ना, अब दोबारा मटका लेके नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन बोलो जोर से। आप बोलेगा प्रभु हमारा घर में कुआं खोदो, ताकि हमारा बस्ती वाला मेरा घर से पानी लेने आए। मैं दूसरा घर में लेने नहीं जाएंगे, मैं लेने के लिए नहीं प्रभु, मुझे देने वाला बनना है। आमीन। समझने के लिए सिर्फ कोशिश करो। प्रभु को जानने में सब लोग जानता है, समझता कोई नहीं है। यीशु मसीह का कहानी शैतान भी जानता है। कुछ सुनाई दिया आप? यीशु मसीह का कहानी कौन जानता है? जोर से बोलो, कौन जानता है? लेकिन कोई समझता नहीं यीशु कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब जानते हैं मरियम का पेट में यीशु आया, दिसंबर 25 में जन्म हुआ, लेकिन यीशु क्या कर सकता है ये कोई नहीं जानता है। इसके लिए यीशु मसीह को अपना जीवन में दिल में आने देना होगा। जब यीशु हमारे जीवन में आना शुरू होगा तभी हमें पता चलेगा कि यीशु हमें क्या से क्या कर सकता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली और एक बार बजाओ जोर से। आमीन, हालेलुया। जोर से जोर से जोर से। सामने वाला को बोलो, जीवन में कुछ करो ना करो, गॉड का काम करना, उसके रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा, प्राइस मिल जाएगा। आमीन। आप लोग हैं यहां? चलो मैथ्यू चैप्टर 16:24 को हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी पढ़िए। আপোনালোকে কোনোবা আগে অসমীয়া বাইবেল পঢ়া মানুহ নাই? আছে অসমীয়া বাইবেল? একজন মাত্ৰ?
हाँ तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, हाँ यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे কোনোবা যদি মোৰ পিছফালে আহিবলৈ বিচাৰে तो अपने आप को इनकार करे अपना आप को इनकार करो। मैं वो जाति हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं पापी हूं, भूल जाओ अपने आप को। और अपना क्रूस उठाए हाँ और मेरे पीछे हो ले। हेलो, आप अपने आप को बोलते रहेगा मैं पापी हूं, मैं छोटा जाति हूं, मैं खानदान हूं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकेगा। आमीन। कितने लोग सोचते हैं मैं पापी हूं? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। पापी सोचने वाला नहीं सोचता है? हमेशा आप पापी है, पापी है, पापी है, मैं तो पापी हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो पापी हूं, मैं पापी। तो नाम क्यों नहीं रखता पापी? हालेलुया। आदमी बोलता है मैं पापी हूं, मान लगे नाम तो रखा है बा खुशबू, नाम तो रखा है खुशी, नाम तो रखा है शांति। हालेलुया। शांति भी बोलते हैं मैं पापी हूं। हाँ, सोच के देखो, सबका नाम एक होना चाहिए था, मैं पापी। ये आदत को आपको छोड़ना होगा। आमीन। अपने आप को इनकार करना होगा। सामने वाला को बोलो अपने आप को इनकार करो। अगर आप यीशु का पीछे चलना है, अपने आप को इनकार करना होगा। अपने आप को ज्यादा प्यार करोगे, जड़ से बोलो ना, अपने आप को ज्यादा प्यार करोगे तो यीशु का पीछे नहीं चल पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कोई नहीं है अपने आप को न प्यार करने वाला। मैं ऐसा हूं, मैं काला क्यों हूं, मैं नाटा क्यों हूं, मैं लंबा क्यों नहीं हुआ। कुछ काला लोग, इधर देखो, काला लोग को मैंने देखा, वो जो भूल नहीं होता है क्या, खाने वाला भूल बोलते हैं ना, भूल, सूखा वाला बूढ़ा वाला भूल, रगड़ रगड़ के सपेट करने के चक्कर में पूरा दागी बना के रख देता है। जूस नहीं होता है क्या रगड़ने वाला, वो जूस नहीं मिलके वो भूल का क्या बोलते हैं उसको, कोवर ना, कहां से लेके इतना रगड़ता है सपेट होने के चक्कर में। क्यों सपेट होना चाहता है? क्योंकि मैं काला हूं इसलिए सपेट बनना चाहता हूं। आप इमेजिन मार के देखो, हाथ पांव पूरा काला है, शरीर काला है, यहां तक अगर वो सफेद होगा तो बांदर जैसे नहीं लगेगा क्या? हाँ, यहां में पूरा वाइट है, बाकी ये सब काला है, देखने से अच्छा सुंदर दिखेगा। प्रभु जो बनाए, जैसे बनाए ठीक बनाए। हमारा घर में एक लड़की था, उसका नाम फूल मणि था। उसको मैंने देखा, नाम है फूल मोनी, लेकिन वो फूल जैसा नहीं था। वो जो केराई का नीचे में जो काला है ना, इससे भी काला था। हमारा मम्मी का तो दांत भी दिखाई देता, उसका दांत भी दिखाई नहीं दे रहा था। आमीन बोलो जोर से। इतना काला था। शुरू में मानना, जब छोटा था उसको देख के डर से भूत है बोल के सामने ही नहीं जाता था। और वो जब हमारा साथ कहीं में रहता था, आदमी लोग को देख देख के बोले भैया हम सपेट होना चाहता है, ठीक से रगड़ता है। बाथरूम में जाने से 1 घंटा जैसे लगता है नहाने के लिए, इतना रगड़ता है, पूरा दागी दागी होके आता है। भैया देखो तो सफेद हो रहा है क्या? असली में सफेद है ही नहीं। नहीं, आपका सुंदरता हम नहीं कर सकता है। अब जो भी है, जैसा भी है, क्या फूल का बगान में काला वाला फूल नहीं होता है? जड़ से बोला, और जड़ से बोलो, फूल का बगान में काला फूल नहीं होता है क्या? रस फूल में काला रस नहीं होता है? तो काला है बोल के क्यों इतना दुखी होता है? क्या रस का फूल में बगान में सिर्फ व्हाइट होता है, उसमें रेड नहीं होता है, येलो नहीं होता है? ठीक इसी तरह एक बगीचा में रंगे बिरंगे फूल होने से बगीचा देखने में सुंदर होता है। आमीन बोलो जोर से। अभी भी तो यहां में थोड़ा सा रंग बिरंगे है, ताली बजाओ जोर से। काला बनाया, गोरा बनाया, जो भी बनाया, देखो ना करके दिखते हैं। आमीन बोलो जोर से। समझा? आप जैसा भी बनाया, प्रभु अपना काम के लिए ही आपको बनाया है। मैंने देखा है कि फूल के गर्दन में काला रस फूल भी होता है। अगर आप काला है तो सुंदर है। आमीन बोलो जोर से। सफेद है तो सुंदर है ना? इसीलिए अपने आप को ज्यादा ध्यान मत देना।
मैं सुंदर हो लेगा, मेरे पास पैसा होने दो, बाद में हम प्रभु का काम करेगा, पैसा बैंक में जमा होने दो, बाद में निकालेगा। मेरा मैंने आज तक ऐसा आदमी को कहीं नहीं देखा कि पैसा जमा करके प्रभु का काम करने वाला। यहाँ का लोग ऐसा बोलता है, जमा करके ना पैसा जमा होने के बाद प्रभु का सेवा करेगा, ऐसा प्लान है मैक्सिमम लोगों के पास। सही बोला मैं? सुनो, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। लेकिन हाँ, प्रभु में जाते जाते पैसा जमा हो जाता है, ऐसा तो मैंने बहुत देखा है। ताली बजाओ जोर से। प्रभु का सेवा करते करते पैसा आ जाएगा। इसीलिए जिसके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, उसके लिए मैं बेस्ट आइडिया दे रहा हूं, अब दुनिया का काम मत ढूंढो, प्रभु का काम करो, अपने आप को इनकार करो। प्रेज़ द लॉर्ड। होगा, बच्चा प्रभु देखेगा, परिवार प्रभु देखेगा, फैमिली प्रभु देखेगा। बोला है ना, अगर मेरे पीछे चलना है तो अपने आप को थोड़ा समय इनकार करना होगा। सबको साथ लेके, सबको समझ के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आमीन। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ चीज अवॉइड करना पड़ेगा आपको। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या एक व्यक्ति दो नाव चला सकता है? जोर से बोलो। क्यों नहीं चला सकता है? 3 भी चलाएगा। आमीन बोलो जोर से। एक व्यक्ति दो नाव चला सकेगा? यहां भी एक नाव है, यहां भी एक नाव है ना। 2 नाव में जाने से क्या होगा? वो व्यक्ति गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अभी आप जो खड़ा है, कहां में खड़ा है? आप जो बैठ रहा है, कहां में बैठ रहा है? आपका जीवन अभी कहां में है? नाव में। कौन सा नाव में? 2 नाव में नहीं है आप। इसीलिए बीच में बैठे आंटी का बोला जैसे हला पे हालेलुया। कौन बोला आपको ऐसे हला पे? एक में आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आंटी हमें से बोलते रहते हैं, पस्तर इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, हला पे। यहां में भी हम देख रहे हैं बहुत हलो पे लोग। और बाइबल डिक्लेयर बोलता है हलो पे बोलने वाला, हलो पे माने किधर जाऊं किधर जाऊं किधर जाऊं किधर जाऊं, प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु। ऐसा नहीं होता? देखो ना, कुछ लोग हंसता भी नहीं, इतना कठोर है, वाह, लग रहा है कि उसको हम गाली दे रहा है। ये सब देख रहा है हमको, मुझे क्या समझता है पास्टर, जो क्या पांव हिला रहा है, वाह, इतना बड़ा बड़ा एकदम आंख, फुटबॉल जैसा आंख है। आमीन। हम बोला ना, इतना डरावने से भी मत देखो, थोड़ा दांत साथ दिखा के भी देखो। हम डर जाएगा तो कौन आपको मैसेज देगा? थोड़ा दांत साथ दिखा के, हंस के, हूं, हाँ, यस, मैं जिंदा हूं, ऐसा बोलो। देखने से भी खतरा से दिखता है। और कुछ लोग खतरनाक है, ऐसे देख देख के दूसरा का ऊपर गिर जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं इतना खतरा से मत देखो, थोड़ा दांत साथ भी दिखाओ, हिलो, जिंदा आदमी जैसा। आमीन। जोर से बोलो आमीन। सामने वाला को बोलो, 2 नाव में पाँव मत रखो, नहीं होने से आप भी हलो पे। मैं देख रहा हूं यहां में 100 से 99% लोग 2 नाव में हैं। क्या करेगा क्या करेगा क्या करेगा क्या करेगा, इसको करेगा इसको करेगा इसको करेगा इसको करेगा, अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इसीलिए एक किनारे को छोड़ना होगा। पुराना नाव छोड़ो, नया नाव में आओ। पुराना नाव जो अपना जीवन, पुराना जीवन है, नया नाव मतलब यीशु मसीह का जीवन है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो पूरा दोनों पाँव यीशु के नाव में डालो। मैं तो 6:24 में यही तो लिखा था कि एक व्यक्ति 2 आदमी का काम नहीं कर सकता है। आप प्रभु का काम और दुनिया का काम एक साथ दोनों नहीं कर सकता है। अगर आपको प्रभु का काम करना है तो दुनिया का काम से अलग होना होगा। अगर आपको दुनिया का काम करना है तो प्रभु का काम से दूर होना पड़ेगा। हेलो हेलो पे। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई मनुष्य, कोई औरत है ना, 2 मालिक का काम नहीं कर सकता है।
दो प्रकार का सेवा नहीं कर सकते। और आगे, हाँ, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। एक को प्यार करेगा और एक को नफरत करेगा। अगर या- आप दुनियादारी का काम को ज्यादा ध्यान देगा तो प्रभु का काम हट जाता है। सही बोल रहा मैं? दुनिया का ज्यादा काम काम बोल के भागोगे तो आप प्रभु के लिए कुछ नहीं, जीरो हो जाता है। सही बोल रहे ना? हाँ ना, बोलो ना। फिर प्रभु में आने से दुनियादारी में जीरो होता है। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आप प्रभु में आके दुनिया में जीरो हो गया तो एक दिन आप जो प्रभु का कर रहा है ना, मैं आज दिन में बताया था ना, 1000 दिन, एक दिन में सारे 1000 दिन का मेहनत का फल प्रभु देगा। लेकिन दुनिया में पैसा के लिए अगर आप प्रभु से दूर चला गया तो एक दिन आपको प्रभु भी नहीं मिलेगा, पैसा भी नहीं मिलेगा। ये डिसाइड आपको करना होगा आज। आमीन बोलो जोर से। एक नाव में आना होगा, एक डिसीजन लेना होगा, एक कदम उठाना होगा आज। ऐता मन भाविब লাগিব আপোনাক। आमीन। আপোনাক काक लागे, पैसा लागे या जीशुक लागे? फुलमणि की लागे, पैसा जीशु? जीशु लागे? तो इसीलिए हलोपे में मत जाओ, जीशु उसरत आ जाओ। हालेलुया। यीशु का काम करो। हालेलुया। आज आपको कुछ नहीं मिलने से भी, मैं जब नया नया यीशु का काम करता था ना, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैडल मार के जाता था ना, हमको कुछ भी नहीं मिलता था। ना तो थैंक्स मिलता था, ना तो ऑफरिंग मिलता था, ना तो पैसा मिलता था, ना तो गाड़ी वाला मिलता था, कुछ भी नहीं। यहां तक लाल चाय भी नहीं मिलता था। पैडल मार के 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैडल मार के गॉस्पेल सुना सुना के घर में आके सोने के लिए जगह नहीं, 2 दिन 3 दिन खाना नहीं खा के पूरा रास्ता का किनारे में बस्ता बिछा के सोता है। सुबह उठता है, फिर हम प्रभु का काम के लिए जाता है। लोग जब जाता है, लोग सार बुलाता है, वाह सार आइए 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 बुलाता है। लेकिन क्या सार है? बैठने के लिए भी जगह नहीं, खाने के लिए भी जगह नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 दिन 4 दिन 5 दिन खाना नहीं खा के बैठता है। अब मर गया, मर गया। लोग हमको लाल चाय भी नहीं पिलाया, ठंडा पानी तक भी नहीं मिला। वो लोग सोचे हम बहुत बड़ा आदमी है, इतना बड़ा आदमी को कैसे हमारा घर में पानी पिलाएगा बोल के पानी भी नहीं पिलाया। इतना बड़ा आदमी को कैसे चाय पिलाएगा बोल के लाल चाय भी नहीं पिलाया। कितना दुख। हमने बोला प्रभु ये लोग कुछ नहीं देने से भी क्या है, मेरा मेहनत बेकार नहीं जाएगा। आमीन बोलो जोर से। वो मुझे लाल चाय नहीं देने से भी क्या है, आज दूध चाय देने वाला रात दिन हमको पिलाता है, कॉफी पिलाता है। देखो ना, देखो ना, कुछ लोग ताली आचा से बजाता ही नहीं है। वहां में लाल चाय नहीं मिला तो क्या है, यहां में दूध चाय मुझे मिलता है, कॉफी मिलता है अभी। आमीन। पहले वहां में ठंडा पानी नहीं मिला, अभी पानी का कार्टून कार्टून मेरा रूम में गिरा रहता है। हेलो, ये सब उदाहरण है। आप जब प्रभु का काम शुरुआत करना स्टार्ट करोगे, आपको भी ये सब से गुजरना होगा। ठंडा पानी नहीं मिलेगा होगा, बैठने के लिए पीरा भी नहीं देगा होगा, सोने के लिए इधर देखो इधर देखो इधर देखो। मैं जब गॉस्पेल प्रीचिंग करता था, हमेशा जाके हम मच्छर का साथ सोता था। किसका साथ? दिन भर प्रीचिंग करके किसी किसी का घर में मुझे सोने तो दिया, स्टोर रूम में। कहां में सोने दिया? पूरा सामान जमा करके रखा और वहां में एक कारपेट बिछा दिया, वहां सोता है। और रात भर मच्छर हम दोनों फाइट करता है, सुबह तक हम हार जाता है और हार के नेक्स्ट दिन डायरेक्ट मेडिकल एडमिट होता है, मलेरिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने बार मेडिकल किया है ऐसा गॉस्पेल प्रीच कर करके, लोगों का घर घर में जाके। कोई मुझे 1-2 रुपया नहीं दिया, कोई मुझे पैसा नहीं दिया। मैं सिर्फ एक ही प्रार्थना किया, प्रभु प्रभु मर गया तो तेरे लिए लॉस होगा, क्योंकि मैंने निर्णय ले लिया मैं मर जाएगा ना, तेरा काम करके हमको मरना है। मुझे पैसा नहीं प्रभु, मुझे तेरा प्यार ही चाहिए। मैं मर भी गया तो फिर भी मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं कम से कम तेरे लिए मर सक रहा हूं। मेरा बच्चा तेरा है, हम तो आज नहीं तो कल तो मरना होगा ना, थोड़ी ना मेरा बच्चा को हम जिंदगी भर हम देख सकेंगे। हम मर जाएंगे तो तू देखना, मैं तेरे लिए अपना जीवन दे रहा हूं। आमीन बोलो जोर से। कितना बार मैंने मेडिकल एडमिट हुआ, कितना बार 5 दिन मेडिकल में एडमिट हुआ, हमेशा ऐसा मलेरिया होके बुखार होके। हम लोग क्यों नहीं मरा है? हमारा परिवार तो 1 रुपया भी नहीं दिया, फैमिली से तो कोई पैसा नहीं दिया, कोई तो हमको देखने के लिए नहीं आया। क्योंकि हमने जब एक नाव छोड़ा है ना, इस तकलीफ से हमको थोड़ा दिन गुजरना पड़ा। आमीन बोलो जोर से। आपको भी गुजरना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको यीशु का रास्ता में, कामयाब के रास्ते में चलना होगा तो वो दूसरा नाव आपको छोड़ना होगा, पूरा दुनियादारी को छोड़ना होगा। 100% आपको प्रभु का पीछे आना होगा, जैसा हर लोग चला गया है। आमीन। हमने नहीं मरा। मैं बहुत बार एग्जाम्पल दिया, गवाही दिया।
मैंने ऐसा 3 दिन प्रोग्राम होता है मैडम, एक 60 को मैं ऐसा प्रीचिंग करके खत्म करके दौड़ के जाता है, जाके एक 60 को धो के चीप के सुखा के भिजा भिजा फिर पहन के नेक्स्ट सेक्शन में आके हम प्रचार करता है। फिर भी हम किसी से नहीं मांगा है, बड़ा मीटिंग नहीं, ऐसे छोटा छोटा प्रोग्राम में। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा चप्पल पूरा टूटते टूटते पूरा चंदा हो गया, फिर भी हम किसी से नहीं मांगा। हमने बोला नहीं, प्रभु ने बुलाया है, हम प्रभु का काम कर रहा है। अभी हमको तकलीफ करने से बाद में आराम मिलेगा, क्योंकि ऐसा वचन मुझे बाइबल से मिल गया था। क्योंकि खेती करने का समय में देखा कितना तकलीफ है, जंगल को काटना पड़ता है ना, हाल मारना पड़ता है, मारना पड़ता है ना। डायरेक्ट आप धान काटने के लिए गया कभी दिन? कुछ भी करो आपको पहले तो मेहनत करना होगा ना। धान जंगल को साफ करना पड़ता है, उसमें हाल मारना पड़ता है, एक बार नहीं 4-5 बार हाल मारना पड़ता है। जब आप पानी में हाल मारने जाओगे तो बहुत सारे जूक का सामना करना पड़ता है। छोटा छोटा पूक होता है ना, जो मच्छर जैसे काटता है, खुजली होता है, वो पूक का सामना करना पड़ता है, धूप का सामना करना पड़ता है, बारिश में भीगना पड़ता है। हेलो, क्या मैं सही बोल रहा हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। पूक नहीं करता है, जूक नहीं पकड़ता है, खून नहीं निकालता है बदन से, निकालता है। ऐसा करता है बोल के आपने कभी खेती नहीं करेगा बोल के फेंका है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। ये सच्चाई है। आमीन बोलो जोर से। कितना धूप में, मुझे याद है बचपन में जब मैंने एक समय ऐसा था, मैं जब धान लगा रहा था, कमर ना ऐसा दर्द से एकदम खड़ा नहीं हो सकता है, थोड़ा लगाता है थोड़ा खड़ा होता है, थोड़ा लगाता है थोड़ा खड़ा होता है, कमर दर्द से। फिर भी मैंने पूरा कंप्लीट किया। लगाने के बाद मेरे मन में अलग से एक सुकून आ गया, ओ मैंने कंप्लीट कर लिया है। आमीन बोलो जोर से। झुक का सामना करना पड़ता है प्रियो, पानी का सामना करना पड़ता है, बादल गरजता है, बिजली गिरने वाला होता है, उसके बीच में छाता लेकर बारिश में भीगना पड़ता है। आमीन बोलो जोर से। उसके बाद धान लगाना पड़ता है, लगाने के बाद 6 महीना 3 महीना उसके लिए रुकना पड़ता है, उसके बाद धान उगता है, उसके बाद धान पाकता है, और जब धान पाकता है देखना सब लोग आ जाता है धान खाने के लिए। प्रभु का सेवकाई ऐसा ही है। आपको जब प्रभु का सेवा में उतरोगे तो जंगल आपको साफ करना होगा। आमीन बोलो जोर से। खेती को अगर आप जब हल मारोगे तो वो कीड़ा का सामना करना होगा, जूक का सामना करना होगा, धूप का सामना करना होगा, बारिश का सामना करना होगा। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि बाइबल कहता है जो आंसू बहा के बोएगा वो हंस के एक दिन कटेगा। अगर आप आंसू बहाओगे, आज मेहनत करके प्रभु का सेवा करोगे तो आपका बच्चा एक दिन अच्छा बड़ा ऑफिसर बनेगा। आमीन बोलो जोर से। आपका बेटा बेटी एक अच्छा डॉक्टर बनेगा और देश विदेश में हो जाएगा। आमीन। आपको तो बोना होगा ना, आपको तो मेहनत करना होगा ना। हालेलुया। आप लोग अभी बैठो। सिस्टर ये प्रोग्राम खत्म होने दो, बाद में जाओ, बैठो अभी, उसको सुन के जाओ ये सेक्शन को। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाओ जोर से एक बार, ये सेक्शन को बैठ के जाओ। हालेलुया। ताली बजाओ एक बार जोर से। आमीन। क्योंकि मैं शाम को इसको नहीं दौड़ाएंगे मैसेज को। आमीन। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सामने लगे बोलो, आपको दुख उठा के आंसू बहा के बोने के लिए सीखो। बोने के लिए करोगे एक नाव को छोड़ना होगा। आमीन। मेरा पिताजी को मैंने देखा था, पहले वो गाड़ी का काम करता था, गाड़ी का कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था, बड़े बड़े ना कुछ कुछ चलाता था। एक समय ऐसा आया मेरा पिताजी ये सब काम छोड़कर वो खेती करने लगा। कम से कम 6 महीना सब कुछ खत्म करके वो खेती में हाथ डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बहुत मेहनत किया खेती में, और जब खेती करके सक्सेस हुआ, बहुत सारा धान निकाल गया। हेलो, समझ गया? सारे लोगों को धान को बांट दिया। कुछ साल के बाद थोड़ा बीमार हो गया, तब वो खेती करना भी बंद कर दिया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप आंसू बहा के अभी बोएगा तो आपका बच्चा अच्छा से काटने मिलेगा। अगर आप मेहनत करना नहीं चाहोगे, आप प्रभु के लिए अच्छा से फुल टाइम डेडिकेट नहीं करोगे, तो आपका बच्चा भी आपसे भी गया गुजरा निकल सकता है। हम ऐसा सोच के मेहनत करता है, हम ऐसा सोच के रात भर प्रभु के सामने रोता है, ऐसा सोच के हम दुख उठाता है, क्योंकि हम मेहनत करेंगे तो हमारे बच्चा आगे बढ़ेगा। कोई ताली नहीं बज रहा है जोर से। आमीन। इसीलिए हमने दूसरा नाव छोड़ दिया। नहीं चाहिए मुझे दुनिया, दुनिया ने मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे दुनियादारी नहीं चाहिए।
क्योंकि बाइबल बोला एक आदमी दो मालिक का काम नहीं कर सकता है, एक आदमी दो आदमी का सेवा नहीं कर सकता है, वो पैसा और प्रभु का सेवा एक साथ दोनों को नहीं कर सकता है। अगर आपको प्रभु का सेवा करना है तो दुनिया से अलग होना होगा। आमीन बोलो जोर से। सिर्फ मैं नहीं, जितना भी नया नियम में पुराना नियम में प्रभु का सेवा किया लोग, अच्छा से पढ़ के देखो, सब लोग इस तकलीफ से गुजरा है। सुना है ना फुलमनी सिस्टर, आप ऐसा करोगे तब जाके हम लिख देगा 5 साल तक थोड़ा सा आप मेहनत करो, 5 साल के बाद देखना आपके घर में कैसे गॉड का ब्लेसिंग आएगा। आमीन बोलो जोर से। प्रेज द लॉर्ड। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। सामने लगा बोलो दो नाव में मत जाओ, माइंड को सोच विचार को क्लियर करो, एक रास्ता पकड़ो, प्रभु का काम करो। आमीन। पढ़िए मैडम। ना वाला कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, कोई मनुष्य दो मालिक का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक से प्यार और दूसरे से प्रेम रखेगा, वो एक से नफरत करेगा और एक से प्रेम करेगा, या एक से मिला रहेगा दूसरे का तुच्छ जानेगा। सुना, एक के साथ दोस्ती करेगा और एक को रिजेक्ट करेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर और पैसा का सेवा एक साथ नहीं कर सकता है। सामने लगे बोलो आप, बोलो आप पैसा के लिए, पैसा का सेवा और परमेश्वर का सेवा दोनों को एक साथ नहीं कर सकता है। अगर आपको प्रभु का सेवा करना है तो दुनिया का सेवा से आपको पूरा 100% अलग होना होगा। मैंने आज बताया था ना, सामरिया औरत अलग हो गया। मैंने बताया था ना, पीटर अलग हो गया। पीटर मरा है क्या भूख से? मरा है। सोना चांदी लास्ट में उसका पांव का नीचे झुका है। इतना पैसा हो गया, वो लोग रखने का जगह नहीं हो गया। इतना सोना चांदी हो गया, उसको जमा करने के लिए जगह नहीं हो गया। आमीन बोलो जोर से। और शुरुआत में देखो, जब मिनिस्ट्री प्रभु का काम करना स्टार्ट किया, कितने बार जेल गया। सेकंड में जेल किया वो, सेकंड में मार खाया वो, सेकंड में वार्निंग खाया वो। सारे तूफान को पार करने के बाद गॉड का सारा ब्लेसिंग उसके घर आ गया है। इसलिए मैंने थोड़ा बोला ना, 20,000 50,000 क्या बोलते हैं 10,000 12,000 लिए अपना लाइफ को बर्बाद मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने ये जीवन दिया ना, क्योंकि 10-15 हज़ार से ऐसा ऐसा समय आ रहा है। आज का डेट में 10-15 हज़ार क्या है, 20 हज़ार क्या है, कुछ भी जुड़ता ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सेवा करना, प्रभु का सेवा करो, वो सब कुछ आपके लिए उपाय निकाल देगा, सब कुछ रास्ता खोल देगा। आमीन। प्रभु का सेवा करो। हमारा शेखर को हमने देखा, वो जब यहाँ में काम करता था, ज़्यादा से 7,000 ना महीना में उसको मिलता था, 6,000 मिलता था। उसके बाद 8,000 मिला। मैंने बार बार उसको बोला, प्रभु के लिए जीवन दो, प्रभु के लिए जीवन दो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लिए फुल टाइम निकालो। जिंदगी भर आपका ड्राइवर करके नहीं जिएंगे, आप प्रभु के लिए काम करना स्टार्ट करो। शेखर को मैंने बार बार बोला, शांति सिस्टर को बार बार मैंने बोला। आमीन। उसी समय वो लोग समझ में नहीं आया। नहीं, पैसा नहीं होगा तो कैसे जिएगा, भाड़ा कहाँ से देगा, पैसा नहीं होगा तो बच्चा को कहाँ से खिलाएगा, पैसा नहीं होगा तो ये चावल कहाँ से लाएगा। मैंने बोला प्रभु देगा, प्रभु देगा। आमीन। वो समझ में नहीं आया, लेकिन अभी वो बोलता है कि मुझे दुनिया का काम नहीं चाहिए। अभी 1 साल ना 2 साल हो गया, दुनिया का काम छोड़ दिया। आमीन बोलो जोर से। और बच्चा को अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। पहले जब कमा रहा था गवर्नमेंट स्कूल में डाला था ना, प्रोफेसर डालने के लिए कर रहा था, लेकिन अभी प्राइवेट स्कूल में डाला। ताली नहीं बजाओगे जोर से? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु लोगों का पूरा जीने का तरीका बदल देता है। इसीलिए अपना जीवन पूरा परमेश्वर को दो। सामने लोगों बोलो, अपना जीवन पूरा परमेश्वर को दो। परमेश्वर का सेवा के लिए जीवन दो। यीशु मसीह स्वर्ग से दुनिया में क्यों आया? मेरा सेवा करने के लिए, आपका सेवा करने के लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी में आया। और आप है कि छोटा चीज छोड़ के आप बाहर नहीं जा सकता है, और बोलता है प्रभु का काम करेगा। क्या कहूं, प्रभु का काम करेगा आप? आमीन बोलो जोर से। मैं तो चैप्टर 10 का 47 में यीशु ने बोला कि मैं इस पृथ्वी में सेवा लेने नहीं, मैं सेवा करने आया, लोगों का सेवा करने आया। यीशु मसीह दूसरा का पाँव धो के दिखाया। यीशु मसीह दूसरा का पाँव धोया कि नहीं धोया? धोया कि नहीं धोया? पाँव धोया है ना। कोरे बीमारी को कोरे से शुद्ध किया, सेवा किया लोगों को। आमीन। वो राजा होकर, सारा दुनिया का मालिक होकर पृथ्वी में आया। वो राजा जैसे नहीं जिया, नौकर बन गया। उसको सोने का जगह नहीं था, यीशु का खाने का जगह नहीं था उसका,
लेटने का जगह नहीं था उसका। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना तकलीफ वाला जगह में वो पृथ्वी में उतर के आया और लोगों ने उसको तड़पा तड़पा के मार दिया। वो मर गया, मृत्यु को भी सह लिया, फिर भी आया बोल के भी नहीं बोला। ये क्यों ऐसा किया है? आपका और हमारा सेवा करने के लिए। जो व्यक्ति हमारा सेवा कर सकता है उसका सेवा हम क्यों नहीं कर सकता है? उसके लिए हम अपना जीवन पूरा क्यों नहीं दे सकता है? आमीन बोलो जोर से। आज सबको निर्णय लेना है पूरा जीवन परमेश्वर को देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैडम पढ़िए तो उसको, यीशु मसीह का मार्क 10:47। यीशु मसीह सेवा लेने नहीं, वो सेवा करने आया। वो इतना बड़ा राजा होकर, गुरु होकर, मालिक होकर नौकर बन के आया। और हम लोग हैं कि थोड़ा मोड़ा पैसा का वजह से प्रभु का प्यार से दूर हो रहा है। मत करो ऐसा, पूरा जीवन परमेश्वर को दो। बोलो प्रभु आपका घर में। मुझे याद है मैं जब नए नए चर्च में आया, मैंने सोचा था, मैंने बोला भी, अरे मुझे एक चर्च में चौकीदार बन के, मैं उसमें चौकीदार बन के, ताला खोलेगा ताला बैठेगा, चौकीदार बन के अगर हम बैठ सकेगा तो प्रभु के लिए मैं बहुत खुश हो जाएगा। मैं चर्च में एक चौकीदार का काम करने के लिए मैंने मन में सोचा है, मुझे कोई चर्च में एक चौकीदार रख दो। मैंने एक बड़ा बड़ा पास्टर को बोला मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं किसी पास्टर का घर में खाना पका के, है ना, खाना पका के बर्तन धो के मैं बैठना चाहता हूं, प्लीज मुझे कुछ काम दे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैंने अपना पास्टर का घर में 4-5 साल तक काम किया, 1 रुपया भी मुझे नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक समन भी नहीं दिया। लेकिन उसने जो प्यार दिया, जो गाइडेंस दिया, जो शिक्षा दिया, वो शिक्षा का वजह से हम यहां में खड़ा है। पैसा से कुछ नहीं होता है, पैसा से सब कुछ नहीं होता है। आमीन बोलो जोर से। कुछ चीज है जो बिना पैसा से होता है। आमीन। उसने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन आज जो भी हूं मैं उसी का वजह से हूं। क्या ताली नहीं बजाओगे जोर से? आमीन। उसका मेरा खाना पकाना बेकार नहीं गया, उसका बर्तन धोना मेरा बेकार नहीं गया, उसके साथ घूमते रहना मेरा बेकार नहीं गया। हमारे समाज के लोग मुझे थूकता था, लोग मुझे हंसता था। काम नहीं है, पास्टर का पीछे पीछे घूमता है, काम नहीं है, गिटार बुक के घूमता है, काम नहीं है, सुस्ती, काम करने नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलके पास्टर का पीछे पीछे घूम रहा है, नौकर बन के घूम रहा है। कुछ मिलता होगा, कुछ देता होगा। सारे लोग दिन रात मेरा विरोध में करता था। वो पास्टर को भी कितने लोग बोला, अरे इसको क्यों ऐसे फ्री फ्री में घुमाता है। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मैं वो पास्टर को सोच के नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपके लिए जीवन दिया है। वो घर में अगर हमको जिंदगी भर खाना बनाओ बोलेगा, मैं खाना बनाने के लिए तैयार है। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं प्रभु का सेवा करना चाहता हूं। आमीन। जोर से बोलो आमीन। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। कितने लोग बोला तुम्हारा बच्चा कहां से खाएगा, तुम्हारा परिवार कहां से खाएगा, तुम्हारा पैसा कहां से आएगा, तुम स्कूल फीस कहां से दोगे, भाड़ा घर तुम कहां दोगे, क्योंकि किबिन में भी जो हम भाड़ा घर लिया था, कहां से मिलेगा तुमको। कितने लोग मुझे ऐसा डराया, लेकिन मैंने किसी का भी नहीं सुना। मैंने हमेशा हमेशा प्रभु का वचन को ही सुना है। ये मुझे देगा, ये देगा, ये ताली नहीं बज रहा है, देखो ये सब कुछ देता है। जानता है ये विश्वास मुझे कहां से आया? क्योंकि मैंने इजराइल को देखा था। जब वो लोग मरुभूमि सूखा वाला जगह में जाता था ना, वहां में धान नहीं होता था, चावल नहीं होता था ना, मरुभूमि सूखा वाला जगह में सारे, समझ गया, कम से कम कितना साल इजराइल को कौन खिलाया? परमेश्वर। मन्ना गिराया, मन्ना स्वर्ग से बारिश गिराया ना, वो पानी नहीं था, बर्फ नहीं था, रोटी था। परमेश्वर अपना मानने वाला को वो मन्ना ढालेगा। वो जब जरूरत होगा ना, वो कहीं से ना कहीं से रोटी तैयार करेगा। आमीन बोलो जोर से। कहीं ना कहीं से पैसा तैयार करेगा, कहीं ना कहीं उपाय निकाल देगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, थोड़ी ना वो मूर्ति है। हम उसका सेवा कर रहा है, वो क्यों मुझे नहीं देखेगा? वो 100% देखना होगा। आमीन बोलो जोर से। लेकिन वो कहां से देखेगा उसका कोई गारंटी नहीं। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। सामने वाले को बोलो परमेश्वर के लिए जीवन दो, सेवा करो। सेवा करने के लिए बुलाया है आपको, सेवा करने के लिए, काम करने के लिए, प्रभु का पीछे चलने के लिए आपको बुलाया है। आमीन। आज निर्णय लेना होगा आपको, फाइनल डिसीजन लेना होगा आपको। हालेलुया। अब अब्राहम को देखो, पुराना नियम में बड़ा
करोड़पति था, लेकिन वो पैसा को पैसा नहीं सोचा, प्रभु का काम करने के लिए निकाल पड़ा। आयशक करोड़पति था, जमीन का कमी नहीं था, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए निकल गया। जय का पैसा का कमी नहीं था ना, क्या बोलता है, सब कुछ छोड़ के वो यीशु का काम करने के लिए निकल गया। आमीन। आप और हम नहीं निकालेंगे, भेजेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तो प्रभु का काम कहां से होगा? आप काम नहीं करेगा तो कौन कौन और दूसरा आके करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आपके गांव में, आपके एरिया में, आपका शहर में आप नहीं तैयार नहीं होगा तो कौन तैयार होगा? आपको ही खड़ा होना होगा। अपुना के ठियो बोलेगी वो, बेलेक मानुक न लगे ईश्वर, अपुनाक लगे। आमीन बोलो जोर से। আপনার যুগে দিয়ে ঈশ্বর ডাঙর ডাঙর কাম করিব, আপোনাক লাগে, আপোনাক 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 আমেন, আপোনাক ঈশ্বরে ইউজ করে বলে বিচারে। क्योंकि लोहा लोहा से करता है, कोई और पास्टर नहीं, वो आपको पास्टर बनाना चाहता है। कोई और एवेंजलिस्ट नहीं, वो आपको एवेंजलिस्ट बनाना चाहता है। आमीन बोलो जोर से। कोई और चौकीदार नहीं, वो आपको चौकीदार का काम देना चाहता है। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आपका और हमारा चुनाव हुआ है। पढ़िए मैडम। उसके बाद हम एक दो वचन पढ़ेंगे जल्दी। ये बहुत खतरनाक है। 45 40 मार्क चैप्टर 10 45 46 47। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा। वही तो यीशु मसीह इस पृथ्वी में सेवा लेने नहीं आया, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे। सेवा करे मतलब दूसरा का काम करने के लिए यीशु मसीह पृथ्वी में आया। पाँव धोया उसने, प्रेज़ द लॉर्ड, और बहुतों को चुनौती के लिए अपना प्राण दे। वो सेवा करने आया और हम लोग के लिए, आपको लिए वो मरने के लिए आया है। हेलो, जब यीशु मसीह आपका और मेरा सेवा करके मर सकता है तो आप और हम उसका काम करके क्यों नहीं मर सकता है? कोई आमीन नहीं है। देखा, क्योंकि सब जीने का प्लान है, ऐसे जिएगा जैसे कि 200 साल 1000 साल जीने वाला है जैसे लग रहा है। कोई भी आमीन आमीन नहीं है। यीशु मसीह 33 ईयर्स सिर्फ जिया है। हमारा तो लगता है हमें 70 ईयर्स नहीं होने से भी 50 से ऊपर हो गया होगा, बहुत हो गया। अभी अपने के लिए मत जियो, प्रभु के लिए जियो। आमीन बोलो जरूर से। हालेलुया। यीशु मसीह 30 साल सिर्फ अपने के लिए जिया, सब कुछ सीखा और 3 साल प्रभु का सेवा किया, उसके पास उसका लाइफ कंप्लीट हो गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या अपने के लिए आज तक क्या कर पाया? कुछ किया? कुछ हुआ? फिर भी बनाता है। हालेलुया। और आगे हो गया, वापस आइए, हो जाएगा उसको। वो प्राण दे दिया। मुझे बहुत ये सब वचन पढ़ने से ना, मैं अकेला बैठने से भी मेरे आंख से आंसू निकलता है कि गॉड हमको इतना प्यार किया और हमारे लोग जो है प्रभु के लिए कुछ भी नहीं दे सकता है और बोलते गॉड का सहारा चाहिए। नहीं मैडम, पढ़ लिया था मैं तो 28-19 थोड़ा पहले पढ़ा था। इसमें बोले तुम जाओ चेला बनाओ। इसमें लिखा है जाओ, मैंने सबको बोला। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जाति को जाके प्रचार करो, सब जाति को बचाओ। सब जाति कैसे बचेगा? हेलो, सब जाति को आप प्रचार नहीं करेगा तो कैसे बचेगा? कैसे चेला बनेगा? आप बनने के लिए तैयार नहीं है, दूसरा को कहां से चेला बनाओगे? आप खुद फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो कौन दूसरा फॉलो करेगा? क्या मैं सही बोल रहा हूं? चेला का मतलब क्या है? पीछे चलना। आप नहीं चलता है तो दूसरा कहां से आगे चलेगा? वो आपको देख के तो सीखेगा ना। आप अभी भी 2 नाव में है, अभी भी पैसा में फंसा हुआ है, अभी भी दुनिया में फंसा हुआ है, अभी भी कुआं में आ रहा है बार बार, वो भी खाली कोलसी लेके, और आगे बोलते दे देना बाबा, हालेलुया, वो अंदर पानी भर गया, थैंक यू, प्रेज़ द लॉर्ड। जाल फेंका, मछली मिला, थैंक यू 2 तो मिला, हो गया काफी, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने देखा जो पानी में मछली मारता है, एक तो दोरीगोना मिलने से भी बहुत खुशी होता है, सोचते हैं कि लाख रुपया मिल गया। असली में वो दोरीगोना मर जाने से कहानी खत्म, फिर भी दोरीगोना से खुशी होता है। हालेलुया, होता है ना। गलती से एक चंगली मछली थोड़ा बड़ा दिखा तो बाप रे बाप जंपिंग मारता है खुशी से, वहां है, वहां ये बड़ा एकदम डांगर डांगर डांगर, यहाँ है दर दर दर, जैसे कि लाख रुपया जा रहा है वहां में। प्रेज़ द लॉर्ड। सही बोला मैं? हाँ ना जवाब दो ना। वो मछली आपका जिंदगी गुजरा हो गया?
नहीं हुआ तो क्यों उसको पीछे पीछे भागता है आप? वहां में हमारा जीवन नहीं है। पीछे भागना है, यीशु का पीछे भागो। आमीन बोलो जोर से। सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हाँ बढ़िए। जाओ सब जाति को चेला बनाओ। हाँ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो, पहले चेला बनना सिखाओ, खुद भी बनो। हेलो चेले, अभी हम बोल रहे तो देखना, थोड़ा बाद में बोलना शुरू करके चेला बनो चेला बनो। खुद बनाएगा, आईना का सामने खड़ा होकर देखो। आईना में नहीं दिखाई देता तो बाइबल में देखो। उठने में क्या बैठता है, उठता है। बैठने में क्या बैठता है, आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखो पहले आप और हम चेला बनना है, दो नाव से एक सेपरेट करना है। सेकंड, हम चेला बनाना है। चेला मतलब आप जैसा है ऐसा लोगों को तैयार करना है। आप कमजोर है तो कमजोर लोगों को तैयार करो, आप बलवान है तो बलवान लोगों को तैयार करो। आमीन बोलो जोर से। आप आधा मरा है तो आधा मरा आदमी को तैयार करो, लेकिन कुछ तो करो। नहीं पास्टर हम आधा मरा, समय आने दो, खत्म हो जाएगा। समय कब आएगा ही नहीं। अब समय आएगा नहीं, समय जा रहा है। समय आता है क्या? दीदी खड़ा करो, आप खड़ा करो, ताली बजाओ उसके लिए एक बार। आपका अभी कितना साल हो गया? तो और कितना साल हो गया? फिर भी आइडिया? आप जब जवान था कैसा था और अभी अब कैसा है? सेम है? जवान में आप सुंदर था, लोग पीछा करता था। अभी कोई आता है आपका पीछे? आता है? नहीं आता है ना, क्योंकि आपका आधा लाइफ खत्म हो गया। Praise the Lord। आप जा रहे हैं पृथ्वी से। हालेलुया। हम लोग जा रहा है ना, हमारा उम्र जा रहा है। अब अभी जवान फिर बनेगा, 18 इयर्स बनेगा, 18 साल बन सकता है। हाँ 18 साल लड़की का जैसे जवान होगा आप। जोर से बोलो ना, होगा? तो क्यों बोलते टाइम आएगा आएगा, समय आने दो। आ नहीं रहा है, जा रहा है। ये कभी भी जवान लड़की अभी नहीं बनेगा। दुखी मत होना, रोते मत रहना। फिर हमको पास्टर ऐसे क्यों बोला, क्योंकि मैं सच बोला। आमीन बोलो जरूर से। हाँ आपका मन तो छोटा बच्चा जैसा है, मैं जानता हूँ। आपका मन एकदम ऊँगा बच्चा जैसा है। आपका मन को देखने से पूरा 18 इयर्स तो क्या है, 19 इयर्स का लड़की जैसा है, जवान है आप। लेकिन शरीर ऐसा नहीं है। ताली बजाओ जोर से एक बार। दुख की बात यह है कि शरीर अभी 19-18 इयर्स का नहीं है, जा रहा है आपका उम्र। आमीन बोलो जोर से। बैठ जाओ। सिर्फ वो दीदी को नहीं, ये हमें और भी बहुत दीदी है, याद रखो। आमीन बोलो जोर से। ये सबको दिखा रहा है। ताली बजाओ जोर से। समय आ नहीं रहा है, समय जा रहा है। सामने वाला को बोलो टाइम जा रहा है। तुम्हारा मन में 18 इयर्स सोचने से भी क्या है। तुम्हारा शरीर को देखो, आईना में चेहरा अच्छा से देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। सही बोला बाबा जी। अब जवान में कैसा था, अभी ऐसा है? जवान में जहां मर्जी होता था दौड़ता था। अभी तो थोड़ा दौड़ने से आधा मरा हो जाता है। काल परसों देखा ये 3-4 पोस्ट में करके बाप रे बाप बैठ गया था। अया हम तक गया बोल रहा था ना। जवान में ऐसा था क्या? जवान में तो बंदर जैसा था, ये पैर में वो पैर में जहां कहां दौड़ता था, किसी का भी नहीं सुनता था। अभी एक पैर में भी नहीं चढ़ सकता है। Praise the Lord। लेकिन मन तो है ना अभी भी जवान है ना। शरीर क्या हो गया, पूरा दाढ़ी पक गया है। आपका आधा लाइफ खत्म। आमीन बोलो जोर से। अभी टाइम आ नहीं रहा है, सबका टाइम जा रहा है। सामने वाले को बोलो अपना टाइम जा रहा है। गलती से भी मत बोलना अपना टाइम आ रहा है। आ नहीं रहा है, जा रहा है। हमको पता है आज रात बहुत लोग रोएगा। आज बहुत लोग रोएगा इधर। हेलो, आज यहां में रात को बहुत रोएगा कि मेरा लाइफ जा रहा है बोल के। फायदा नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई है। आमीन। बहुत लोग रोने वाला है, मेरा लाइफ जा रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। फायदा नहीं है, जाएगा ही, पकड़ के नहीं रख सकता है। इसीलिए लाइफ जैसा जा रहा है ऐसी तरह अपना जीवन को भी प्रभु को पूरा दो। प्रभु का काम अभी से करो। आमीन बोलो जोर से। मुझे लगता है थोड़ा पहले मन्ना यहाँ में प्रचार कर रहा था ना,
अपने जवानी के दिनों में प्रभु को याद करो, बोला है ना, जब लाठी पकड़ेगा पहाड़ में जाके गॉस्पेल प्रचार कर सकेगा? बोलो, सकेगा? लाठी पकड़ने का समय, अय्या 3 किलोमीटर पैदल जा सकेगा? तो किसी बोलते हैं समय आएगा, समय आएगा, समय आएगा, उसी समय में नांदी पकड़ के अय्या उफ, कोई है क्या, 4 मुरा ला दो ना, तब सेवा करेगा बोलता है। अभी तो वाह जवान है, अभी टाइम नहीं आया, हम बूढ़ा नहीं हुआ। बुढ़ा होने के बाद, लाठी पकड़ने के बाद तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, ऐसा बाइबल बताता है। आमीन बोलो जोर से, प्रेज़ द लॉर्ड। तब जब तुम बुढ़ा हो जाओगे, तुमको पकड़ने के लिए भी 2 आदमी जरूरत होगा। ए भाई आओ बेटा, नाती पोती कहाँ है, थोड़ा पकड़ दो, 2 हाथ पकड़ के आपको ले जाना होगा। बीमार नहीं होने से भी आप ऐसा चलोगे, और उसमें वो मिनिस्ट्री करेगा बोलता है, ऐसा समय में गॉस्पेल जाएगा बोलता है, ऐसा समय में प्रीचिंग करेगा। समय का इंतजार करने वाला उसको देख लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद, मुझे वो बूढ़ा समय में ऐसा मन नहीं दिया है। आमीन बोलो जोर से, धन्यवाद, मुझे छोटा समय में ही सबसे कमती उम्र में आपका काम करने के लिए मुझे ऐसा मन दिया। आमीन बोलो जोर से, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, क्यों मैं बीमार होने से पहले प्रभु ने मुझे चुन लिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, मेरा बहुत बड़ा लॉस होने से पहले हम प्रभु का काम करने के लिए पूरा मन दे पाया है। आमीन बोलो जोर से। लॉस का इंतजार मत करो। कुछ लोग है ना, प्रभु को आने दो, कुछ बोलने दो, हम करेगा, ऐसा मत करो। ऐसा होगा तो कुछ होने वाला नहीं। आप ही पूरा जीवन दो। आमीन। मैडम खत्म हो गया, वापस आइए जल्दी जल्दी, चेला बनाओ, सब जगह में जाओ। एक दिन हमारा साथ एक सिस्टर जा रहा था एक पहाड़ में। वो पहाड़ चढ़ते चढ़ते रात हो गया था, 2 कदम जाता है लेट जाता है, क्योंकि उम्र हो गया उसका। सो के जाता था बाहर में। कमसिंग में एक बार जा रहा था, हमारा एक साथ एक तो सिस्टर था, वो बहुत उम्र था वो। प्रेज़ द लॉर्ड। कम से कम वो पहाड़ में 4 बार ना 5 बार रेस्ट करके गया, आराम करके, फर्स्ट टाइम जब जा रहा था। आंटी नहीं था, वो हमारा एक सिस्टर था। प्रेज़ द लॉर्ड। आंटी तो अभी भी तगड़ा है, कितना भी बड़ा पहाड़ तो उड़ेगा वो। हालेलुया। आंटी तो अभी भी है, इसीलिए तो उड़ता है वो। अभी देखा ना, आराधना करने से भी उड़ता है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाओ जोर से। हमारा यहाँ में आराधना करने से कोई भी उड़ने वाला नहीं देखता, लेकिन आंटी उड़ता है। आमीन, सही बोला ना। कोई हमें जाप मारने वाला नहीं है आराधना करने से। हालेलुया हालेलुया। आंटी को देखो, ओ ओ ओ जंपिंग मारता है। अभी भी आंटी का शरीर भी जवान जैसा है। आमीन बोलो जोर से। ताली बजाओ एक बार आंटी के लिए भी। आमीन। और मैं जो बोल रहा हूँ वो एक सिस्टर था, 4-5 बार रेस करके गया, थक थक के सो गया पहाड़ में। वो भी देख रहा होगा ये वीडियो। आमीन बोलो जोर से। लास्ट में 2-3 आदमी पकड़ पकड़ के लेना पड़ा। तो मुझे लगा आपका और हमारा उम्र इतना होने के बाद काम नहीं होगा। अभी हम यंग है, अभी हम तगड़ा है, अभी हम बीमार नहीं है, अभी हमारा पास फ्री है। आमीन बोलो जोर से। अभी हम प्रभु का काम कर सकता है, अभी हम पूरा जीवन परमेश्वर को दे सकता है। आमीन। हाँ पढ़िए, जाओ सारे जगत में जाओ। सामने वाला को बोलो जाओ, जोर से बोलो जाओ, और जोर से बोलो जाओ जाओ। जाके घूमते रहो ऐसा। जाकर चेला बनाओ, प्रचार करो। और आगे चेला बनाओ और सब कुछ सिखाओ। पढ़िए, चेला बनाने के बाद क्या करो? सब आज्ञा को मानना सिखाओ। सब आज्ञा। आज बहुत सारा कलीसिया में, बहुत सारा जगह में मैंने देखा बाइबल का आज्ञा सिखाने वाला नहीं है। सही बोला ना मैं? बाइबल का प्रचार नहीं करता है ना, बाइबल का वचन ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सही बोल रहा मैं? हसा कुछ ना मिसा कुछ। बहुत गिरजात आजिकली बाइबल और বাইক নাই। একটা বাইক পড়ি দিয়ে হয়ে গেল। मैं याद खड़ा करके मैं कब पारिम अपनी केने गिरजा जाए। प्रेज़ द लॉर्ड।
আপনাক সালে में गम पाए जाओ जे अपना गिरजत किमान बाइक को हंसे आमीन। यहाँ में जितना लोग हैं आपको देखने से पता चलेगा कि आपका चर्च में आप जहां में जाता है वहां में कितना वचन आपने सीखा है, आपको देखने से पता चल जाएगा। Praise the Lord। आपको सिखाने वाला नहीं मिला ना, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आपको चुना है ताकि आप जाकर लोगों को बाइबल से सिखाओ, बाइबल को खोल खोल के दिखाओ। गलत है, ये सही है, उसको मानो, इसको मत मानो। आप प्रचार क्यों नहीं करता है? आप तैयार क्यों नहीं होता है? आप खरा क्यों नहीं होता है? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या परमेश्वर का बच्चा नहीं है? जोर से बोलो ना, नहीं है आप परमेश्वर का बच्चा? तो आप क्यों तैयार नहीं हो रहा है प्रभु का के लिए, सच को बोलने के लिए? ठीक है ना, इधर जाओ, चेला बनाओ, आज्ञा मानना सिखाओ, बताओ सच्चाई को, पढ़ो बाइबल, सिखाओ बाइबल का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं हो जाएगा, क्या सोचेगा, खराब पाएगा, हमारा पानी घर में पानी नहीं पिएगा, हमारा घर में क्या आप सामरिया औरत है? नहीं, हम पापी था, अभी कोई मेरे घर में पानी पिए या ना पाए, लोग नहीं पीने से भी क्या हमारा घर में गड्ढा होने से भी पानी पीने आएगा। आमीन बोलो जोर से। अगर लोग आए या ना आए, हमारा घर में जानवर आएगा पानी पीने के लिए। पानी को तैयार तो करके देखो। ताली और बस देखो ना, कितना कंजूस वाला ताली बजाता है। आमीन। ये सब नहीं करने के वजह से आपका जीवन में, मैं यहां से जो देख रहा है, खराब मत बना, रुपया पैसा का कमी है, एक के बाद एक बीमार होता है, एक के बाद एक समस्या होता है, हमेशा मेडिकल जाता है, हमेशा तकलीफ से गुजरना पड़ता है, परिवार में शांति नहीं है। ये सब जो है आपका और हमारा जीवन में प्रभु का ये सब नहीं करने के वजह से ही ये समस्या तड़प हमारा घर के ऊपर में मंडल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। निकलना होगा, खरा होना होगा, सच को बोलने के लिए, सही को सिखाने के लिए। आमीन। ये आज्ञा है यीशु मसीह का, ये कमांडमेंट है। तब हीलिंग होगा, तब ठीक होगा, तब चंगाई आएंगे, तब रिवाइवल शुरू होगा। आमीन। खत्म हो गया 20 पढ़ ले मैडम। मार्क चैप्टर, जल्दी, मार्क चैप्टर 1 वर्स 17-18। अब इसको पढ़ के प्रार्थना करेंगे, जस्ट थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे, फिर इवनिंग को हम लोग खत्म शुरू करेगा और ये लोग कहीं जाएंगे। मैं इसको यहाँ में खत्म करने जा रहा हूँ। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। मैं मनुष्य पकड़ने वाला काम तुम्हें दूंगा। और वे तुरंत जालों को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यहाँ में भी देखो, तुरंत जाल को छोड़कर यीशु का काम करने के लिए वो लोग पूरा जीवन दे दिया। मार्क चैप्टर 8 वर्स 34, जल्दी जल्दी सब निकालिए। मार्क 8, मार्कुस का पत्री 8 अध्याय 34। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे। जो कुछ वो लोग मेरा सेवा करना चाहता है, मेरे पीछे आना चाहता है, अपने आप को इनकार करके मेरे पीछे आ जाए और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मार्क 16:15, जल्दी जल्दी निकालिए सब लोग। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तुम सारे जगत में जाओ। क्या करेगा? पड़ोसी का घर ही नहीं जाता है, जगत में तो दूर का बात है। हेलो, ये क्या आज्ञा नहीं है? ये वचन नहीं है? क्यों उसको पालन नहीं करते आप? ये तो सबसे इंपॉर्टेंट वचन है, ये पालन करने से सारा आशीष आएंगे। अब तो पड़ोसी का घर में नहीं जाता है, अब तो गांव में जाना नहीं चाहता है। आपको तो स्टेज चाहिए, आपको क्या चाहिए? हमारे यहाँ का लोगों, मैंने कई लोगों को देखा, गॉस्पेल जाने के लिए गीतर चाहिए, आदमी चाहिए। यीशु मसीह किसी भी स्टेज में नहीं गया ना। हेलो, यीशु जंगल गया ना, नदी गया, गांव गया, जहां में लोग काम करता था उधर गया, हर जगह में उसने प्रचार किया, हर गांव गया, शहर गया, सिटी गया। आप तो जाता ही नहीं। इतना पूर्ण विश्वास है आप, इतना साल हो गया चर्च में आने वाला। देखो ना, पूरा मुंह लटका के बैठा हुआ है, जैसे कि मैं उसको बहुत गाली दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गाली तो नहीं दे रहा, मैं आपको आगे सिखा रहा है, ऐसा लिखा है बाइबल में। ये मेन इंपॉर्टेंट है यीशु मसीह का, और ये काम सब कर सकता है, सब लोग। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ आपको मन में आना होगा, प्रभु मैं आपके लिए करना चाहता हूं, प्रभु
अब हो गया मैडम 15 वाला, इसीलिए निकालो लूक चैप्टर 6:40, जल्दी जल्दी लूक चैप्टर 6:40, लूका का अध्याय 6 अध्याय 40। चेला अपना गुरु से बड़ा नहीं, चेला गुरु से बड़ा नहीं होता है। परंतु जो कुछ सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। एक दिन तुम भी गुरु जैसे बन जाओगे। तुम गुरु से बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन गुरु का बराबर बन जाओगे। तुम सिखाने वाला बन जाओगे। आमीन बोलो जोर से। तुम लीड करने वाला बन जाओगे, तुम गाइड करने वाला बन जाओगे, तुम केयरिंग करने वाला बन जाओगे, तुम हजारों लोगों को लेके आने वाला बन जाओगे। तुमको तैयार तो करना होगा ना, तुमको खाना तो होना होगा ना, तुम्हें लोगों को ढूंढना तो पड़ेगा ना। मैं सुनने में आया मेरा दीदी बहुत जाता है आजकल। सही बोला, सही बोला। वो नेक्स्ट टाइम जब इधर आया था उसके बाद वो काम करने वाला जगह में जहां भी जाता है चुपचाप नहीं बैठता है ना। सही बोला दीदी, चलो वो ज्यादा जाता है इसीलिए दांत अभी बाहर है। आमीन बोलो जोर से। आपका दांत बाहर निकालना है तो आप भी जाना स्टार्ट करो। सही बोला दीदी, घूम के आने से खुशी होता है ना। सच बोलो, खुशी होता है ना। हालेलुया, आपको भी मिलेगा। ताली बजाओ जोर से। रोते रहने से, प्रार्थना करते रहने से नहीं, आपको निकलना होगा। आमीन। हो गया मैडम, कौन सा पढ़ा आप? भीड़ में से क्या बोला? लूक 8:40, लूक 9:23, जल्दी जल्दी लूक 9:23। दीदी आप मत सोचो हम यहाँ में रहता है, हमारा लोग कहाँ में क्या करता है सबका नजर हम रखता है। क्यों? हमारा कनेक्शन आप लोग से नहीं प्रभु से है। आप कितना घर में कहाँ जाता है मुझे पूछो, मैं बता देगा आपको। मत सोचना हमको मालूम नहीं है। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। बार बार बोल रहे हैं, अपने आप को इनकार करो। अपना जरूरत को पूरा करने के लिए मत सोचो, प्रभु के लिए आओ, तुम्हारा जरूरत प्रभु पूरा करेगा। और प्रतिदिन अपना क्रोस उठाए और मेरे क्रोस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। लूक चैप्टर 14:25, क्योंकि मैं अभी खत्म करने जा रहा हूं, उसके बाद मैं इस सब्जेक्ट में बात नहीं करेंगे। और आज रात जो जो बर्तन होगा जो प्रभु का यूज करने के लिए होगा उसको आज सिर्फ एनोइंटिंग होगा, तेल। आमीन। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रहा थी क्या बोला? जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए, कोई मेरे पास आना चाहता है, मेरा काम करना चाहता है, और अपने पिता और माता और अपनी पत्नी, बच्चों, भाई और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। जो अपना आपको ज्यादा ध्यान देता है वो मेरे पीछे नहीं आ सकता है। अगर गॉड का ब्लेसिंग करना पाना है तो कुछ सोच के हमको आगे बढ़ना होगा। आमीन। लूक 14:33, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। सब कुछ छोड़ के जो प्रभु के पास नहीं आएगा तो तुम प्रभु का सेवा नहीं कर सकता है, एक अच्छा बिलीवर नहीं बन सकता है। आमीन बोलो जोर से। लूक चैप्टर 15:7, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता। एक आदमी को अगर हम लोग बचाता है, प्रभु के राज में लेके आता है, तो सारा स्वर्गदूत खुशी होता है, ऐसा बाइबल में लिखा है। एक आदमी को अगर हम लोग सही में लेके आता है, सच्चाई में लेके आएंगे, तो सामरिया औरत सारा बस्ती को लेके आया, सारे लीडर को लेके आया। आमीन बोलो जोर से। आज प्रार्थना करो, प्रभु मुझे यूज करो। आमीन। सुने बुलमुनी सिस्टर, आप लोग जो मांगो, क्योंकि पवित्र आत्मा आप लोग को देगा। जब पवित्र आत्मा आएगा आपको सब कुछ सिखाएगा, बात करना सिखाएगा, लीड करना सिखाएगा, जाना सिखाएगा, आपको चुपचाप बैठने नहीं देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी आपका मन में इमेज आ रहा होगा, इस मीटिंग के बाद वो घर में जाना है, ये घर में जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, आ रहा होगा किसी किसी को। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बता रहा होगा। हो गया मैडम? जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। जॉन चैप्टर 1:47-45, 5 जॉन, पहला जॉन का 1 का 45। फास्ट जॉन नहीं, गॉस्पेल जॉन 1:45, और एक वचन बोल के प्रार्थना करेंगे।
फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं के ने किया है, वो हमको मिल गया। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नाजरी हाँ है। क्या पिलातुस ने कौन बोला? नातनेल को कौन बता रहा है? फिल- पिलातुस ने नातनेल को बता रहा है कि जिसके लिए हम ढूंढ रहा था वो मुझे यीशु मिल गया है, तुम भी जाओ जाके देखो यीशु ने क्या क्या कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जाओ जाके नातनेल जैसे लोगों को बताओ कि यीशु ने आपके जीवन में क्या किया। अगर आपका टेस्टिमनी नहीं है तो बाइबल में यीशु ने क्या क्या किया उसका गवाही घर के कोने कोने तक, शहर शहर तक आप लेके जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। कई वचन में लिखा है जो वचन लेके जाता है उसके पांव जहां रखेंगे वहां में लाइट आ जाएगा, जहां में वो पांव रखेंगे वहां में आशीष आ जाएगा। आमीन। जिस घर में आप कदम रखोगे वो घर में आशीष आएंगे। क्या सब तैयार नहीं है? तैयार नहीं है? कम से कम मरने से पहले, दुनिया से जाने से पहले एक लिस्ट बनाओ कि प्रभु मैं इतना आत्मा को बचाना चाहता हूं, इतने लोगों को मैं सच्चाई में लेके आना चाहता हूं, मैं इतने लोगों को चेला बनाना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपको वहां ले जाएंगे। आमीन। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। जॉन 6:44। जल्दी जल्दी। हाँ 6:44 हाँ 44। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे किस न ले। हाँ और प्रचार करना ड्यूटी आपका है, लेकिन लेके आना ड्यूटी परमेश्वर का है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमीन। जोर से एक बार बोलिए आमीन। कितने लोग आज तैयार है सचमुच मुझे प्रभु का काम करना है? ऐसा कोई है? हाथ उठाओ। मैं मरने से पहले प्रभु का काम करना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु का काम करो, प्रभु आपका काम करेगा। इतना ही है। पूरा नया नियम में यही है। आप प्रभु के लिए समय निकालो, प्रभु आपके लिए समय निकालेगा। आपको पैसा चाहिए? अंकुर नराला का एक मैसेज मैंने सुना था। आज आपका पास पैसा नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, आप अच्छा से प्रभु का काम करके जाओ, देखना आपका 2-3 बैंक में पासबुक खुल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन बोलो जोर से। आप लेने वाला नहीं, आप देने वाला बन जाओगे। हालेलुया। सबसे बड़ा बात है आप भीख नहीं मांगोगे। सबसे बड़ा बात है आप किसी का इंतजार नहीं करोगे। जैसे अभी इंतजार करता है ना, महीना खत्म होगा तो पैसा आएगा तो उधर देगा इधर देगा। प्रभु का काम करो, ये इंतजार का गाड़ी खत्म हो जाएगा। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि प्रभु जब जरूरत होता है तब बारिश देगा, जब जरूरत होगा तो रोटी देगा, जब जरूरत होगा खाना देगा, जब जरूरत देगा कपड़ा देगा। ये सब चीज का जो चिंता करने वाला अन्य जाति लोग होता है, जो यीशु को नहीं जानता है ना, वो लोग उसका पीछे जाता है। मैडम अगला एक वचन मैथ्यू 6:31, 32, 33 इसको पढ़ के प्रार्थना करेंगे। चलो। आमीन। हाँ देखो ये सब चिंता ना, दुनिया में क्या खाएंगे क्या पिएंगे, जो अल्प विश्वास है, मैं शुरुआत में बोला था ना विश्वास का बारे में, कम विश्वासी लोग ऐसा सोचता है। जिसका विश्वास मजबूत नहीं है वो लोग ऐसे के बारे में ज्यादा सोच विचार करता है। रे हमें ये सब सोचने का जरूरत नहीं है, हमारा परिवार हमारा बच्चा प्रभु देगा, समय लगता है लेकिन जरूर देगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हम भी तकलीफ होता है, हमारा भी ऐसा होता है, लेकिन प्रभु कहीं ना कहीं दे देता है। हालेलुया। Hallelujah. हाँ पढ़िए। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि चिंता हम करके क्या ये मत। खाएंगे हाँ और क्या पिएंगे। क्या खाएगा क्या पिएगा, बच्चा का फीस कहाँ से देगा, पैसा नहीं आ रहा है, सैलरी नहीं जुड़ रहा है। मैंने बोला 10, 15, 20 हजार से सैलरी से आपका जिंदगी गुजारा नहीं होगा, खास करके कैपिटल में और भी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. इसीलिए पूरा जीवन प्रभु को दो, प्रभु आपके लिए उपाय निकाल देगा। Amen. आमीन बोलो जोर से। प्रभु का काम करो। हालेलुया। हाँ पढ़िए। या क्या पहनेंगे, क्या पहनेगा, कपड़ा चाहिए। हाँ क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते अन्य हैं। जाति जो यीशु को नहीं जानता है वो सब उसको चिंता करता है। वो लोग सुबह सुबह पैसा का पीछे जाता है, वो लोग कपड़ा का पीछे जाता है, वो लोग खाना पीना का पीछे जाता है। यहाँ पर हम परमेश्वर का बेटा बेटी है, हमें ये सब जरूरत नहीं है सोचने के लिए। आमीन। Amen. मेरा 2 बच्चा है ना, मन्ना और पोपो। हेलो, मैंने उसको बचपन से छोटा से ज़्यादा भाग हम ही उसको देखभाल किया ना। जब वो स्कूल जाता है उसका बैग पार्ट जाने से, वो बोलने से पहले हमको पता चलता है उसको नया बैग का जरूरत होता है। जब बारिश आता है ना, वो मांगने से पहले मुझे पता चलता है
उसको एक छता का जरूरत होता है। वो मांगने से पहले हम उसको खरीद देता है। जब वो जूता पहनता है ना, मैं देखता जूता पटने वाला है, वो बोलने से पहले हम नया जूता खरीद देता है, क्योंकि हम उसका बाप है। हमें जरूरत नहीं वो मांगने के लिए। मैंने हमेशा बोला उसको सलूट कि तुम पढ़ाई में फोकस करो, और जो जरूरत है हम सब तुमको समय समय पर हम देंगे। आमीन बोलो जोर से, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज 2 बच्चे इतना बड़ा बड़ा हो गया, पूछ के देखो, हालेलुया। मैंने एक ही बात उसको बोला, तुम सिर्फ पढ़ाई में फोकस करो और परमेश्वर का काम में फोकस करो। 2 चीज में तुम फोकस करो। क्यों पढ़ाई करना है? नौकरी के लिए नहीं। तुम पढ़ाई करके नौकरी करेगा ऐसा नहीं, पढ़ाई करके तुमको नाम कमाना ऐसा नहीं, कि तुम पढ़ाई इसलिए करो ताकि दुनिया के बारे में तुम जानो कि दुनिया ऐसा भी है। और प्रभु का काम तुम इसलिए करो कि तुमको स्वर्ग में भी जाना है। आमीन बोलो जोर से। तुम्हें नौकरी नहीं मिलने से भी, है ना, दुनिया में काम नहीं मिलने से भी कोई मतलब नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई फिक्र नहीं। तुम्हें पढ़ना इसलिए है क्योंकि लोहा लोहा को करता है। तुम जितना ज्यादा जान जाओगे उतने लोगों को तुम उतना गहराई से बात कर सकोगे। आमीन बोलो जोर से। इसीलिए तुम्हें पढ़ना है। आमीन। और तुम्हें प्रभु का काम इसलिए करना है कि कल हम पृथ्वी से चला जाएगा। हम तुम्हें घर बना के दे सकता है, हम तुमको गाड़ी दे के दे सकता है, लेकिन जिंदगी भर हम तुम्हारा साथ नहीं रह सकता है। तुम्हें गॉड का काम इसीलिए करना है, कल को अगर हम पृथ्वी से चला गया तो हमारा जो गॉड है वो पृथ्वी, जब तक तुम दुनिया में जीवित रहोगे तब तक वो तुम्हारे साथ रहेगा। देखो ना, कुछ लोग ताली नहीं बजाता है, इतना कंजूस है, समझता ही नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए आमीन, हालेलुया। इसलिए उसको मैं मांगने नहीं देता है, मैं खुद देख कर मैं ला देता है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक इसी तरह हमारा परमेश्वर को आपका बच्चा कितना है, आप क्या चिंता करता है? आप जिंदा है इसलिए चिंता करता है। अगर आज रात आप गुजर जाएगा तो उसका चिंता कौन करेगा? ये आपका सोच विचार है। प्रेज़ द लॉर्ड, सही बोला ना मैं? आप और हम जिंदा है इसलिए हम उसके बारे में सोचते हैं, ओ मेरा बच्चा क्या होगा, क्या करेगा। कितने लोग सोच के दुनिया से गुजर गया। मैं एक ऐसा परिवार को जानता था, कुछ भी करो बोलने से बोलते बच्चा है, कुछ भी करो बोलने से बच्चा। आज वो आदमी दुनिया में नहीं है, बच्चा जी रहा है तो अभी भी। बहाना था वो, ये आपके लिए बहाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका बच्चा को परमेश्वर ने दिया, आपने उसका अंदर आत्मा नहीं डाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवित परमेश्वर ने रखा है। आमीन बोलो जोर से। जब बच्चा को माँ का पेट से प्रभु बाहर ला सकता है, वो बच्चा को प्रभु केयरिंग भी कर सकता है, जरूरत को पूरा भी कर सकता है। धन्यवाद दो, आपका बच्चा माँ का पेट में लंगड़ा लूला नहीं हुआ। धन्यवाद दो, माँ का पेट में अंधा बहरा नहीं हुआ, अच्छा खासा जिंदगी निकल के आया। जो प्रभु माँ का पेट से आपका बच्चा को, परिवार को सही सलामत ला सकता है, वो परमेश्वर आपका और हमारे जरूरत को क्यों पूरा नहीं कर सकता है वो? आमीन। बोला ना बाइबल में कि उसे मांगने से पहले वो जानता है मुझे क्या चाहिए। सिर्फ उसका इच्छा को पूरा करो ना। उसका इच्छा क्या है? उसका काम करना। आमीन बोलो जोर से। उसका काम आप करो, उसका काम आप करो, वो आपका काम करेगा। आपका काम मतलब आपका हर जरूरत को देगा। और अरुणाचल में नॉर्थ ईस्ट में एग्जाम्पल हम है। आमीन बोलो जोर से, है ना। कम से कम 20 ईयर्स हो गया, हम एक एग्जाम्पल है। मैक्सिमम चर्च में मेरा नाम एग्जाम्पल लेता है। मैं बहुत पावरफुल है ऐसा नहीं है, लोग बोलता है उससे सीखो। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना सहारा, बिना सपोर्ट, बिना पैसा, बिना खानदान, बिना फैमिली, बिना रिश्ता, बिना रिश्तेदार। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप जो खाना खाता है हमको खाने मन नहीं होता है? आपका बच्चा को पैसा देता है, क्या हमारा बच्चा को पैसा देने मन नहीं होता है? आपका बच्चा को चिंता होता है, मेरा चिंता नहीं होता है क्या? हम इंसान नहीं है? हेलो, आप और हम में एक ही अंतर है, क्योंकि मैंने सब कुछ प्रभु के हाथ में दिया, क्योंकि मैं दिल से प्रभु के लिए अपना लाइफ दे दिया। मुझे मालूम हो गया मरना मेरा यीशु है, जीना मेरा यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चा अच्छा होगा तो प्रभु का नाम होगा, खराब होगा तो उसका नाम खराब होगा। जाओ, मेरा क्या होने वाला है? आमीन बोलो जोर से। क्योंकि मैंने सब कुछ उसको दे दिया। हम चिंता नहीं करता है हमारा बच्चा कल क्या होने वाला है। आमीन। क्योंकि मेरा जो कुछ है सब कुछ यीशु मसीह का है। आमीन। मेरा बच्चा यीशु का है, मेरा घर यीशु का है, मेरा फैमिली यीशु का है, मैं यीशु मसीह का हूँ। मेरे चर्च में कुछ हो, वो क्या बोलते हैं, चर्च का लोग भी नहीं आए तो मुझे कोई चिंता नहीं, वो उसका जाएगा, मेरे क्या जाने वाला है। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि मैं उसका काम कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग आज निर्णय लेगा, प्रभु सचमुच मुझे आपका काम करना है, मैं सब कुछ आपको देना चाहता हूँ, चिंता मत करो। लास्ट में और एक बार, सारे ये सब अन्य जाति चिंता करता है, और पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं को
आवश्यकता है। स्वर्ग पिता जानता है। सामने वाला को बोलो, आपका पिता जानता है। स्वर्ग पिता जानता है। दुनिया का पिता नहीं भी जानता होगा, लेकिन स्वर्ग पिता जानता है। मांगने का जरूरत नहीं है, समय समय पर सब कुछ देगा। Praise the Lord। कितने लोगों को चाहिए मुझे हर जरूरत को प्रभु मुझे देना है? हाथ उठाओ, सब आंख बंद करो, घुटना में आओ और आज अपना जीवन प्रभु को दो। थोड़ा समय सब घुटना में आओ, थोड़ा समय प्रार्थना करेंगे। घुटना आएगी ना, दुईटा हाथ ऊपर उठा। साक कालवारी क्रूस तो आपनार कारणे जीशु प्राण दिছে। पपो अन्ना पपो को बोलो, दुईटा हाथ ऊपर उठाओ। जीसस भनी जीशु आपनाक लागे, माँ जीशु आपनाक लागे। जीशु आपनार जोगेदी काम কৰিবলৈ বিচাৰে। अपना पूरा जीवन तो यीशु खुशी আছে। आपका पूरा फैमिली को गॉड मांग रहा है, बोल रहा है तुम्हारा बेटी मेरे हाथ में दे दो, तुम्हारा बेटा को मेरे हाथ में समर्पण कर दो, तुम्हारा पति को मुझे दे दो। यस, परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है। ब्रदर, इतना चिंता क्यों करता है? परमेश्वर आपके लिए कुछ उपाय निकाल दे रहा है। যীশু খ্রিস্ট আপনার কারণে কিবা এটা উপায় ওলাবলৈ গৈ আছে। ও আপনার চকুৰ পানী চাই আছে, মই চাই আছো। আমিন, হালেলুয়া। যি যি দৰকাৰ আছে ঈশ্বৰে দিবলৈ গৈ আছে আপোনাক। আজি খোজক, কওক যীশু মই আপোনাৰ কাম কৰিবলৈ বিচাৰি আছো, মোৰ পুৰা জীৱনটো মই আজি আপোনাক দি আছো, মই আপোনাৰ কাম কৰিম। चाहे तो चाहे यीशु, तुम आओ ना, उसको छोड़ दो, तुम आओ। तो कुछ भी हो जाए, मैं यीशु का काम करेगा प्रभु। हालेलुया। ওরা বাবা আপনার ছোৱালীক ঈশ্বৰে ভাল কৰিব, আপোনাৰ ল'ৰাক ঈশ্বৰে ভাল কৰিব, আপোনাৰ ঘৰত ঈশ্বৰে ডাঙৰ কাম কৰিব। মই চাই আছো আপোনাৰ যোগেদি ईश्वर আপনার দরকার বস্তু सब দিব। गॉड आपके लिए उपाय निकाल रहा है, फाइनेंशियल का रास्ता खोल रहा है आपके जीवन में। जैसा पीटर, जॉन, वो लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ राबा बाबा शंथाना दरदरे, हालेलुया। थैंक यू जीसस। रुकिए, और रब प्रार्थना करो। शंथाना धना बरोबर। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा, परमेश्वर के लिए आपके लिए रास्ता बना देगा, परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोल देगा। मैं देख रहा हूं आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल रहा है, परमेश्वर का आशीष का दरवाजा खोल रहा है। ओ अभिषेक आ रहा है, एनॉइंटिंग आ रहा है। उसी परोफ, उसी परोफ। ओ स्वर्गपिता परमेश्वर ईश्वर, हालेलुया रब ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया 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 लॉर्ड। थैंक यू जीसस। परमेश्वर रास्ता निकालेंगे, परमेश्वर उपाय निकालेंगे। पूर्ण जीवन दियो ईश्वरों।
हे यीशु तो के छोड़ के मैं कहाँ जाबो हे यीशु मैं तो के कौन छोड़ के कहाँ जाबो हे यीशु प्रभु मोर मन के प्रभु मोर प्राण के हाय रे मोर सुंदर काया के तोरे लागिन रे तो के देलो रे हाय रे मोय तो के देलो रे ओ लॉर्ड जीसस प्रभु में शांति है प्रभु में जीवन है दुख कर समय में शांति देवेला प्रभु मोके शांति देवेला हो दुख के समय में शांति देवेला प्रभु मोके शांति देवेला प्रभु मोर मन के प्रभु मोर प्राण के हाय रे मोर सुंदर काया के तोरे लागिन रे तो कह देलो रे हाय रे मोय तो कह देलो रे हाय रे मोय तो कह देलो रे यस मन खोल के थोड़ा देर प्रार्थना करो ओ राम बाबा शंदन दरे हालेलुया लो ओ शंधरे दुखों के बीच में मुसीबतों में पिता की स्तुति करे दुखों के बीच में मुसीबतों में पिता की स्तुति करे चाहे तो चाहे कुछ भी हो जाए पिता की स्तुति करे चाहे तो चाहे कुछ भी हो जाए पिता की स्तुति करे यीशु की स्तुति हो पिता की स्तुति हो यीशु की स्तुति हो पिता की स्तुति हो दुखों के बीच में दोनों हाथ उठा के बीच में मुसीबतों में पिता की स्तुति करे दुखों के बीच में मुसीबतों में पिता की स्तुति करे चाहे तो चाहे कुछ भी हो जाए पिता की स्तुति करे सब गाइए चाहे तो चाहे कुछ भी हो जाए पिता की स्तुति करे यीशु की स्तुति हो पिता की स्तुति हो यीशु की स्तुति हो पिता की और एक बार दुखों के बीच में मुसीबतों में पिता मेरे पास कुछ हो या ना हो मैं यीशु का सेवा करेगा प्रभु का काम करेगा प्रभु मैं प्रभु के लिए जिएगा मैं प्रभु का काम करके जी पूरा जीवन में परमेश्वर को देगा थैंक यू लॉर्ड चाहे कुछ भी हो जाए
यस लॉर्ड, चाहे तो चाहे कुछ भी हो जाए, पिता की स्तुति करे, यीशु की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड। आज के वचन के लिए प्रभु धन्यवाद।